हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम अपने टॉपिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर का डिस्कस करेंगे। और इसमें हाई स्कूल इंटर के लिए एक स्पेशल टॉपिक होता है, बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं वन संरक्षण। क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की जो सरकारें हैं वो वनों पर कितना जोर दे रही हैं, वनों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कितना महत्व दिया जा रहा है। हर साल वन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो वन संरक्षण के बारे में आज इस टॉपिक पे हम कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि ये वन संरक्षण आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वन संरक्षण क्या है। इसका मतलब जंगलों और वनों की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उपयोग करना और वहाँ की जो भी जैव विविधता है, उसके संसाधन हैं, वहाँ संतुलन बना रह सके, जिससे पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतुओं की रक्षा हो सकती है और हमारे मानव समाज के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वन संरक्षण करना पड़ेगा, जिससे हम अधिक मात्रा में पेड़ लगा सके और उससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके और हम सुरक्षित हो सके। इसके लिए और क्या काम हो सकते हैं, और भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। अब एक हेडिंग उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है और वो कहते हैं कि जो वन संरक्षण है इसमें क्या क्या काम होता है, वन हमारे लिए किस काम आते हैं। तो जलवायु नियंत्रण में भी ये मदद करते हैं, साथ में जो बारिश होती है उस वर्षा चक्र को नियंत्रित भी करते हैं। मिट्टी का कटाव होता है, सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं, उसको भी रोका जाता है। और साथ में जो जंगली जीवों का प्राकृतिक आवास है उसको प्रदान करते हैं। और बहुत सारे संसाधन, ऑक्सीजन, लकड़ी, औषधियाँ, ये सब कुछ भी हमको प्राप्त होता है वनों से। इसके अलावा और कैसे हम उपाय कर सकते हैं वन संरक्षण के लिए? इस सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। आसपास के जो समुदाय बने हों लोगों के, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। साथ में वनों की कटाई के कारण से जो पेड़ नष्ट हो गए हैं, तो पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाना है। और वन उत्पाद जो भी प्राप्त होता है हमको, लकड़ी, गोंद, फल, इन सब का दोहन इस प्रकार किया जाए कि जो हमारी पारिस्थितिकी है वो प्रभावित न होने पाए। पूर्ण ही समझदारी के साथ हमको वनों का दोहन करना चाहिए, या उससे जो प्राप्त सामग्री है वो हमको प्राप्त करनी चाहिए। साथ में जागरूकता बढ़ाने के लिए और भी हमें बहुत सारे काम करने हैं कि वन संरक्षण में हम उपाय और क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ और भी उपाय हमारे पास हैं, क्योंकि अपरदन को हमको तो रोकना ही है। इसके लिए वनों को ढेर सारे हमें लगाने पड़ेंगे। और क्या कर सकते हैं? हम लोगों को जागरूक करेंगे और वन्य जीवों को संरक्षण दें, हम उनको सुरक्षित रखेंगे। कानूनी संरक्षण में क्या है, बहुत सारे नियम कानून बन गए हैं जिसमें वनों की जो अवैध कटाई होती है, अतिक्रमण लोग करते हैं, उन पे कानून बनाया जाए। छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाए, है ना। जागरूकता जब समाज में फैल जाएगी तो क्या होगा कि लोग वनों को काटने की अपेक्षा वन लगाने में अपनी रुचि ज़्यादा लेंगे, तो ये भी काम होगा। साथ में वन संरक्षण के लिए सरकार ने भी ढेर सारे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। योजना अवधि के दौरान वन क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। संयुक्त वन प्रबंधन, जिसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। इस तरह के ढेर सारे सरकार ने प्रोग्राम निकाले हैं जिससे हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं। और वन नीति में यही है कि अनावश्यक लोगों को वनों में प्रवेश न दिया जाए, वनों को हम लोग संरक्षित कर सके, वो एक तरह से रिजर्व कर दिए जाए, रिजर्व फॉरेस्ट हो जाए वो। इसी तरह वन उद्यान बहुत सारे हमारे देश में स्थापित किए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थापित किए गए हैं, है ना। तो इस तरह की योजनाओं की व्यवस्था करना है। और संयुक्त वन प्रबंधन का कार्यक्रम है जिसमें जनता के साथ भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और सरकार के साथ मिलकर के उसका काम हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? अंत में वन संरक्षण हमारे
लगातार विकास के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है और मानव जीवन के कल्याण के लिए भी आवश्यक है, जिससे समाज का, सरकार का और हर नागरिक का कल्याण यदि छिपा है तो हर किसी की सहभागिता इसमें बहुत ही जरूरी है। ये टॉपिक बहुत ही आवश्यक है और वन संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो वन सहभागिता है, इसमें नागरिकों के लिए अलग अलग समूह बना करके हम लोग काम कर सकते हैं और वनों का रोपण करना, वनों की देखभाल करना, चारागाह को नियंत्रित करना है, ये सभी कार्यक्रम उसमें किए जा सकते हैं। तो ये वन संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है हमारे विकास के लिए। साथ में वन संसाधन का ये टॉपिक खास करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही प्रमुखता से पूछा जाता है और भी दूसरी तैयारियों के लिए पूछा जाता है। इसलिए विद्यार्थी इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। थैंक यू।